हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये कहानी एक शेयर की है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जो कोलकाता का रहने वाला है, जिसका नाम है अरमान। और उनके उसके भाई के साथ घटी हुई थी घटना, सलीम के साथ। क्योंकि सलीम के जो पापा थे, उनका नाम था रहनुमा चाचा। तो रहनुमा चाचा जो थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 1997। जब मृत्यु हुई थी, मृत्यु होने के टाइम पे एक घटना घट गई थी उनके साथ। क्योंकि जब उनकी मृत्यु हो गई, एक दिन तो मतलब एक रात में मिट्टी मिट्टी हुई थी, तो रात भर बॉडी रखी रही। सब फैमिली वाले आते रहते हैं ना, दूर दूर से। तो अरमान का कहना है कि जब मेरे डैडी ख़त्म हुए थे, तो सुबह जब हुई तो नहलाया वहलाया गया। नहलाने के बाद फिर नहला धुला के उनको रेडी करके उनको शमशान घाट लेके जाना था। शमशान घाट लेके जा रहे थे, तो सारे लोग थे और जो प्रक्रिया होती वो करते हुए जा रहे थे। जब शमशान घाट पहुँचे और पहुँचने के बाद सीधा जब बॉडी को नीचे उतारा, नीचे उतारने के बाद जब कब्रिस्तान में अंदर रखते हैं ना, तो वहाँ पे केवड़ा वेवड़ा रहता है, वो उसके फेस के ऊपर, शरीर के ऊपर डालते हैं। तो उस टाइम पे उसको डाल रहे थे, तो अचानक से पहले तो उनकी उंगली हिली, रहमान चाचा की। उंगली हिलने के बाद फिर हाथ एकदम से खड़ा हो गया। जब हाथ खड़ा हो गया तो सब लोग हैरान होकर मतलब डर गए, अफरा तफरी मच गई। जो मिट्टी देने वाले आए थे उनके में सब उन लोगों में डर बस गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मरा हुआ इंसान कैसे जीवित हो सकता है। तो सब भागने लगे इधर उधर इधर उधर। तो जो रहमान चाचा की जो मिट्टी पड़ी हुई थी ना, वो अचानक से ही खड़ी हो गई। और खड़ी हो गई तो जो अरमान का भाई सलीम था, उसने क्या किया, मतलब वहाँ पे जो मौलाना वौलाना थे, उन लोग बोलने लगे कि ये ऐसे नहीं हो सकता है, या तो इनके ऊपर कोई मतलब साया साया आ गया है, या कोई एंटिटी आ गई है जो इसके ऊपर मतलब सवार हो गई है। ठीक है, तो ये मतलब गलत है। तो जो अरमान था, नहीं, अरमान का छोटा भाई सलीम, उसने क्या किया, वहीं पे एक रॉड पड़ा हुआ था। तो रॉड लाते हैं कि किसी न किसी काम के लिए। जब वो कब्रिस्तान पे जाते हैं तो कब्र खोदने के टाइम पे उसको रखा रहता है, मतलब 4-5 रॉड रखे रहते हैं कि कोई भी जैसे कोई भी जानवर वानवर निकले उकले तो उसको जो है मार सके। तो वहीं पे पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया, अपनी बाप को उठा कर रॉड से इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे। मतलब वो मरे हुए नहीं थे, वो तुमको आगे पता चलेगी कैसे क्या हुआ था। तो जब तक फिर उसको इतना मारा, अफरा तफरी मची पड़ी थी। जितनी मिट्टी लेने वाले लोग थे सब इधर उधर भाग रहे थे। टोटली सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। और जो सलीम था वो अपने पापा को मारने में लगा हुआ था। इतना मारा, इतना इतने 4-5 बार सर पे वार किया रॉड से कि वो ऑन द स्पॉट मौत हो गई उनकी वहीं पे। फिर पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद उसकी बॉडी कलेक्ट किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम जब बॉडी गई, तो बॉडी पोस्टमार्टम जाने के बाद वहाँ पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो सब लोग हिल गए कि ये आदमी कोमा में जिसे चला जाता है, तो वैसे ही चला गया था, मृत्यु नहीं हुई थी इनकी। रिपोर्ट पे लिखा था ये जीवित थे, लेकिन इनकी जीवित होने के बावजूद भी इनके लड़कियों ने बाद में उसको मार दिया। अब पूरा खेला यहाँ से स्टार्ट होता है कि आगे कैसे क्या हुआ। अब पूरा जो है डर का माहौल। अब पूरी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, जो दिल दहला देने वाली होती है कहानी। उसके बाद क्या हुआ, पोस्टमास्टर की रिपोर्ट देखने देखने के बाद फिर पुलिस वुलिस आई और उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके लड़के को, सलीम को, कि तुमने अपने डैडी को मारा है। तो चलो, तो अनजाने में हुआ था उसका। सब कुछ हो गया, फिर बेल वेल करा ली गई। बेल करा एक एक हफ्ता लग गया इस प्रोसेस में। उसके बाद उसको जब जेल से छुड़ाया गया, बाहर लाया गया, फिर यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। इतना डरावना कि पूछो मत। ठीक है, फिर स्टार्ट हुआ, तो उसको छुड़ा के लेके आया गया। 40 दिन तक रहता है कि मुस्लिम में कि 40 दिन तक जो आत्मा रहती है, जो एंटिटी रहती है, वो घर पे रहती है। जब तक 40वां नहीं होता है तब तक जो है, जो उसकी रूह रहती है, घर के अंदर रहती है। तो एक रात की बात है,
उसका भाई बता रहा था, आपने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है कि मेरा भाई नाइट में बाथरूम लगी कि वो बाथरूम करने गए, तो बाथरूम करके वापस आ रहे थे तो वहीं पे उसके डैडी खड़े खड़े हुए, बोले मैं जीवित था, मुझे क्यों तुमने मारा। तो ये देखा और वहीं से भगा, इतनी तेज रुका ही नहीं, सीधा आके अपने रूम में लेट गया और पूरा पसीना पसीना तर, पूरा बॉडी फील्स जैसे कि इसने क्या देख लिया है। फिर अचानक से उसके सामने जो पंखा चल रहा था, पंखे के ऊपर आ गए, जैसे पंखा चल रहा वैसे वो भी नाच रहे। ओ, वही जवाब बार बार पूछ रहे, मैं जीवित था, तूने मुझे क्यों मारा। अब भाई उसकी तो फट के हाथ में आ गई, वो वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। ठीक है, और इतनी तेज चीख निकलने के बाद बेहोश हो गया। पूरा घर वहीं पे आया, बोला क्या हुआ क्या हुआ। तो बोला अब्बा देखो उस पे जो है पंखे पे झूल रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं क्यों मुझे मारा। तो बोले कहाँ है, कहीं कहीं भी नहीं है। तो सब लोग सोचे कि 40 दिन तक जो रहता है ऐसा, 40 दिन तक घर पे जो है आत्मा का प्रवेश रहता है, 40वां होने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना था, क्योंकि 40 दिन का टाइम था और 40 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटने वाली थी कि ये उससे भी बुरी होने वाली थी। दूसरा दिन बीता, दूसरा दिन जब बीता तो दिन में ही उसको जो है कहीं ना कहीं पे उसको नजर आने लगे। उनका खाली एक ही जवाब था कि ये बताओ तुम में जीवित था, तुमने क्यों मुझे मारा। अब भाई वो जिधर भी जा रहा उधर दिख रहे, दिन में भी दिख रहे, रात में भी दिख रहे उसको। फिर जाके वो एक हाफिज जी थे वहीं पे मस्जिद में, तो उसने सोचा, अपने मन से ही गया उसके पास कि हाफिज जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे डैडी मेरे पापा हैं, हर जगह पे नजर आते हैं मुझको, क्या करें कैसे क्या करें। तो हाफिज जी ने कहा कि ऐसा होता है, 40 दिन तक किसी न किसी को नजर आते रहते हैं, जिसको ज्यादा मानते हैं उसको ज्यादा नजर आते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा कुछ भी मत करो, ठीक है, अभी 40वां जब हो जाएगा तो सब। मौलाना ने कहा कि ऐसा है सलीम, 40 दिन तक उसकी जो बॉडी रहती है, उसकी जो आत्मा रहती है वो घर पे ही रहती है, ठीक है, आप बेफिक्र रहो और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आप टेंशन फ्री रहो, कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसे दिखते रहते हैं, जिसको ज़्यादा मानते हैं उसको ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अरमान ने सोचा चलो हो सकता हो इसीलिए दिख रहे हो। फिर जाके अरमान चला आया, घर को चला आया। घर आने के बाद उसको अपने घर पे बोला मम्मी मम्मी से कि ऐसी ऐसी बात है मम्मी, हमें दिखते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो बोला कुछ भी नहीं बेटा, तुमको ज़्यादा मानते थे इसलिए तुमको दिखते होंगे और कोई बात नहीं है, ठीक है चलो। अब जाके शाम के टाइम पे जब नमाज का टाइम होता है, मगरिब वाली नमाज होती है इन लोगों में, नमाज होने के बाद नमाज पढ़ के सब लोग आ रहे थे और उस टाइम पे जो आत्मा रहती है ना, उसकी ताकत 2 गुना हो जाती है उस टाइम की। तो उस टाइम पे अरमान बाथरूम करने या लैट्रिन करने गया था बाहर, ठीक है। उस टाइम पे 1997 की बात है ना, तो उस टाइम पे लैट्रिन कुछ भी वाशरूम वाशरूम घर पे नहीं होते थे, तो बाहर ही जाते थे। बाहर गया था, बाहर होने के बाद आ रहा था वापस, तो जंगल झाड़ी थी, एक तालाब के जैसा बना हुआ था, उधर ही गया था। तो वहाँ से वापस आ रहा था, वापस आने के बाद रास्ते में ही कुछ इसको ऐसा आवाज़ हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। फिर जाकर इसने पलट के देखा तो ऑन द स्पॉट तो उसके सामने ही फेस टू फेस खड़े हो गए और उनका एक ही जवाब, मैं जीवित था, तुमने मुझे क्यों मारा ये बताओ। और इतनी तेज तेज बोल रहे हैं कि उसकी फट गई वहीं पे। तो वो रोने लगा कि मैंने नहीं मारा है, मुझसे अनजाने में हुआ है। अब भाई उससे बोले कि तुम तो जो है मरोगे ही, अब पूरे घर को मैं मारूंगा। क्योंकि जब आदमी मर जाता है ना, तो उसको ना घर की फिक्र रहती है ना किसी की फिक्र रहती है, क्योंकि जब तक जीवित रहता है तब तक उसके दिल में किसी के लिए मोहब्बत रहती है, किसी के लिए प्यार रहता है, ठीक है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। बस वो अपना इंतकाम ढूंढता है कि जो है कैसे किसने मुझे क्यों मारा। फिर
वो वहाँ से भागते हुए चला आया, गिरते फिरते किसी तरह किसी तरीके से घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचते ही वो घर के बाहर वहीं पे गिर गया, वहीं पे बेहोश हो गया, पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। फिर जाके उसको घर लाया, मतलब उठा के अंदर ला के लिटाया गया। लिटाने के बाद फिर उसके ऊपर पानी में डाला गया, चींटे डाले गए। तब उस टाइम पे अरमान छोटा था, ठीक है। और सलीम जो उनके बड़े भाई थे वो बड़े थे, मतलब शादी वादी नहीं हुई थी, बड़े थे हालांकि। तो वही, ये, हाँ सर, ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, सच्ची घटना है। कि जी ठीक है, जो रियल है, जो किसी के साथ हुई है, ठीक है। और ये जो किरदार के नाम बता रहे हैं ये भी रियल है। फिर जाके उसकी, मतलब सलीम को लिटाया उटाया गया। लिटाने के बाद फिर पानी में छींटे उटे डाली गई। छींटे डालने के बाद वो फिर उठा, फिर यही बात बोलने लगा कि मुझे पापा दिखते हैं और मुझसे ऐसे ऐसा बोल रहे हैं, सबको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बहुत परेशान हैं। रोने लगा। फिर क्या हुआ कि रात में हाफिज जी को बुलाया गया। हाफिज जी आए, उनको पूरी बात बताई गई। तो उन्होंने कहा जब तक 40वां नहीं हो जाएगा तब तक हम ना ताबीज दे सकते तुम लोगों को, ना कोई तुम्हारे घर की बंदिश कर सकते। खिलाओ, घर की बंदिश कर दे तो कोई एंटिटी तुम्हारे घर के अंदर ना आए। वो नहीं हो सकता कि 40 दिन तक जिसका घर होता है वो अपने घर में आ सकता है, जा भी सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब भाई ये लोग और परेशान, तो बहुत बुरे में फंस गए। ये अब क्या करें? फिर इन लोगों ने सोचा चलो देखते हैं, झेलना तो है ही किसी तरीके से। अभी तो कुछ सलीम को देख रहे थे, फिर धीरे 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 परिवार में हर किसी को नजर आने लगे। सबसे ये बोले कि तुमने मुझे क्यों मारा। उनका खाली एक ही यही जवाब था। धीरे धीरे सलीम एक दिन रात में सो रहा था तो उस गर्दन किसी ने पकड़ के वहीं पे उसको मार दिया। अब भाई जब सुबह हुई तो उनकी मम्मी मम्मी जगाने उगाने के लिए गई, वो उठाई, उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। मौत होने के बाद फिर उसी दिन रात में वो उसकी मम्मी को भी की कि तुमने मुझे बचाया कि नहीं जब मेरी मौत हुई थी। सलीम की मौत होने के बाद उसी दिन या दूसरे दिन उसकी मम्मी को भी उनके डैडी दिखे। जब मम्मी को डैडी उसके दिखे तो मम्मी से भी यही सवाल पूछे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो वो रोने लगी कि हम लोग को कुछ भी इसके विषय में नहीं पता था। फिर जाके उसकी मम्मी ये समझ गई कि जो भी हो रहा है यही कर रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद ना किसी का बाप कोई रह जाता है, ना कोई किसी का लड़का रह जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मौलाना को बुलाया कि जो है 40 दिन के अंदर अंदर भी हो सकती है 40वां, और 11 दिन के अंदर भी 9 दिन में भी हो सकती है। तो वो ऐसा करो कि तुम 9 दिन में ही कर दो। नौ, जिस दिन नवा दिन था, कल मतलब था, और आज उनको भी दिखे थे, तो उन्होंने क्या किया, कल ही करवा दिया 40वां करवाने के बाद पूरा घर बंदिश करवा दिया। घर बंदिश करवाने के बाद पूरा अब सेफली हो गया। कभी आप, मतलब जब से घर बंदिश करवा दिया तो घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं होता था। घर के बाहर अगर कोई बाथरूम करने भी जा रहा था तो उसको नजर वहां आ रहे थे वो, ठीक है। और धीरे धीरे महीनों बीत गए, लेकिन उनकी जो आत्मा थी उनको आराम नहीं मिला कि जो है वो नजर आना बंद हो। लेकिन नजर वो आज भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अरमान का कहना है कि आज भी भाई कभी ना कभी मुझे भी वो नजर आते हैं। हालांकि मैं तो छोटा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनको अच्छी तरीके से, ठीक है। तो किसी ना किसी दिन कभी ना कभी नजर आते रहते हैं। बस उनका एक ही जवाब रहता है कि मैं जीवित था, मुझे क्यों मारा। तो भाई ये थी कहानी जो मेरे एक दोस्त सब्सक्राइबर ने शेयर की थी। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए